मध्य प्रदेश में कल बागेश्वर बाबा के हिंदू ग्राम पर जो बयान आया है, उन्होंने जिस तरह से भूमि पूजन किया, उसके बाद अब हिंदू ग्राम पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस बीच मुस्लिम गांव की नई मांग कर नई बहस छेड़ दी है। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और भाजपा पर सांप्रदायिकता को लेकर तीखा प्रहार किया है। भाजपा ने पलटवार किया और कांग्रेस पर जमकर जुबानी तीर चलाए और कांग्रेस पर पाकिस्तान से लेकर जिन्ना कनेक्शन पर हमला बोल दिया है। देखते हैं रिपोर्ट। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तुम्हें ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन वो दो प्रकार से होगा कि तो सुविधा में परिवर्तित होगा, दूसरा हिंदू ग्राम भी बन जाएगा, तीसरा आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे अपनी चाबी खोली आराम से रुकने का मौका मिलेगा। तो समिति का भी काम होगा, श्रद्धालुओं का भी कार्य होगा और आपका अधिकार भी रहेगा और हिंदू ग्राम की स्थापना भी रहेगी। पूर्व में हिंदू ग्राम की आधारशिला क्या रखी, एमपी में नया सियासी बवाल शुरू हो गया और अब हिंदू ग्राम के बाद मुस्लिम गांव बसाने की मांग तेज हो गई। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने एक्सपोज कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग की कि संविधान अगर धर्म के आधार पर गांव बसाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बनाने की अनुमति मिले। कांग्रेस ने नसीहत दे डाली कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पीएम के पास जाएं और हिंदू ग्राम के लिए लोकसभा से संविधान संशोधन पारित करवा लें। साथ ही कांग्रेस ने यह तक कह दिया कि नैरेटिव सेट करने के लिए बीजेपी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नया सांप्रदायिक हथियार बना दिया है। माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को हिंदू ग्राम बनाना है तो बहुत सरल है, बेचारे परेशान काहे को हो रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएं और बीजेपी से संविधान में संशोधन करा के लोकसभा में उसको पारित करा दें। नैरेटिव सेट करने के लिए बीजेपी ने इनको जो है एक अपना नया बहुत पैना और धारदार सांप्रदायिक हथियार बना दिया है। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है लोगों के बीच में, अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाएं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, एक संत है। मुस्लिम ग्राम की मांग और हिंदू ग्राम को लेकर कांग्रेस के हमले पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को पागल बताया और हिंदू गांव की परिकल्पना को सबके लिए सुरक्षित बताया। साथ ही कांग्रेस पर पाकिस्तान बनाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दे डाली कि देश से गद्दारी करने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके। क्या गुरु नानक से इस हिंदुस्तान को खतरा है? क्या राम से इस हिंदुस्तान को खतरा है? क्या कृष्ण से इस हिंदुस्तान को खतरा है? क्या महावीर से इस हिंदुस्तान को खतरा है? यही हिंदू है। पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना, तेरे पर कोई खतरा नहीं है। जब भी कोई साधु संत भगवा की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है, हिंदू धर्म की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द उठता है। यह वही कांग्रेस है जिसके मीडिया प्रभारी मुकेश नायक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उचक्का बताते हैं। अब हिंदू ग्राम की परिकल्पना और जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पे जो काम कर रहे हैं बागेश्वर धाम, जिन्होंने उसको लेकर पदयात्रा निकाली जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, कांग्रेस नेतृत्व को माफी मांगना चाहिए और ऐसे मीडिया प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई करना। बीजेपी नेताओं ने मुस्लिम गांव बसाने की मांग को पाकिस्तान और जिन्ना से जोड़ा, कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू ग्राम बसाने की मांग पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी को घेरा। मैंने ये कहा था कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना अगर ये संविधान अनुमति देता है तो फिर सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के तीनों समुदाय गांव बना देता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया है मैंने और उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि वो मध्य प्रदेश के गृह विभाग के गृह मंत्री भी हैं। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। कुल मिलाकर पहले हिंदू ग्राम और अब मुस्लिम ग्राम की मांग से एमपी में सियासी कोहराम मचा है। सवाल है कि इन मांगों के पीछे पॉलिटिक्स क्या है। सवाल ये भी है कि सूबे की राजनीति पर इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।